शपथ के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया कि वो नागरिकों को उनका खोया हुआ विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता वापस दिलाएंगे। लेकिन उनके भाषण के 30 मिनट बाद जो घोषणाएं सामने आई, उन्होंने देश और दुनिया में असल में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर को मान्यता मिलेगी, पुरुष और महिला। उन्होंने कहा जन्म के समय तय लिंग को बदला नहीं जा सकेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब से ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये फैसला चुनावी रणनीति है या विचारधारा की झलक? आइए इस बात को हम बखूबी समझते हैं। ट्रंप का विवादित कदम क्यों लिया गया ये फैसला, ये भी एक बड़ा सवाल है। सीडीसी के मुताबिक ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो अपने जन्म के समय मिले जेंडर से खुद को अलग मानते हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जेंडर की परिभाषा को जन्म आधारित ही रखना जरूरी है। उनके रक्षा मंत्री पिट का बयान भी विवाद खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स की मौजूदगी से सुरक्षा पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सच है? ह्यूमन रिपोर्ट्स कैंपेन की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की संख्या लगभग 15,000 है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब अगर हम अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स की स्थिति की अगर बात करें तो 2022 के प्यू रिसर्च के अनुसार 30 साल से कम उम्र के 5.1% अमेरिकी युवा खुद को ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी मानते हैं। लेकिन ट्रंप के इस कदम से इनकी पहचान खतरे में पड़ सकती है। 2015 में ओबामा प्रशासन ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए बड़े कदम उठाए। समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली, सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती को मंजूरी दी गई। लेकिन 2017 में ट्रंप ने आते ही इन अधिकारों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। अब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब इस फैसले के असर की अगर हम बात करें तो अब जन्म के समय दिए गए लिंग को ही व्यक्ति की पहचान माना जाएगा। सरकारी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा में बदलाव की अनुमति नहीं। ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकारी नौकरियां और सेना के रास्ते बिल्कुल ही हर तरीके से बंद। खेल और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी पर भी रोक है। अब सवाल तो ये भी आता है कि क्या ये फैसला ट्रांसजेंडर्स के लिए संघर्ष बढ़ाएगा? अमेरिका में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये फैसला बड़ा झटका है। क्या ट्रंप प्रशासन के इस कदम से देश में समानता और स्वतंत्रता का सपना जो है वो कमजोर होगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है?